क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसा क्रांतिकारी जो कवि भी है और लेखक भी है। जी हाँ, ऋषिवाणी प्रकाशन आप सभी के समक्ष लेकर के आया है क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की एक छोटी सी लघु पुस्तिका जो आपको और आपके बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक का परिचय मैं थोड़ी सी कुछ मिनटों के माध्यम से करवाना चाहूँगा। पुस्तक की मूल्य की बात करें तो बहुत ही सस्ती पुस्तक है, घर बैठे आप इसे मंगवा सकते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं, क्या ही लज्जत है कि रग रग से यह आती है सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। आप इन पंक्तियों से समझ ही गए होंगे। बहे बहरे फना में जल्द या रबलास बिस्मिल की भूखी मछलियां हैं जोहरे शमशीर कातिल की, समझ कर फूकना इसकी जराए दागे नाकामी, बहुत से घर भी हैं आबाद इस उजड़े हुए दिल में। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, ये इनका परिचय मैं अपने शब्दों में करवा नहीं सकता कि इतने महान क्रांतिकारी। पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है, घर बैठे आपको ये 95 रुपये में मिल सकती है। कहते हैं कि भारत के इतिहास में अपने ढंग की अनोखी और पहली घटना है कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाने वाली हो और वह व्यक्ति एक चित्त शांत व सित्र फांसी की कोठरी में बैठकर अपने जीवन की आत्मकथा लिखे। केवल लिखे ही नहीं, उसे 3 भागों में लिखकर जेल की 4 दीवारी के बाहर भेज दे। आप इसका सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के चारों ओर कितना कठोर पहरा लगा रहा होगा, उस पर कितनी निगरानी रखी जाती होगी। ऐसी विषम स्थिति में वह व्यक्ति कितना आत्मविश्वास एवं सजगता से अपने कार्य में संलग्न रहकर उसमें सफल हो जाए तो उसे दैवी कृपा ही कहना पड़ेगा। हम में से प्राय सभी ने यह कथा सुनी या पढ़ी भी होगी कि बंदी गृह में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर कंस के सब प्रहरी निद्रा में लीन हो गए और वासुदेव उस नवजात शिशु को लेकर नंद के पास यमुना तैर कर चले भी गए। तब तक कंस के गुप्तचर उनका पता नहीं लगा सके, जबकि कंस श्री कृष्ण के वध के लिए हर प्रकार से कटिबद्ध एवं सचेत था। इसी प्रकार हमारे समय की दूसरी घटना है सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें अलीपुर जेल में बंदी बनाया गया। जेल के शिक्षकों को पार कर वह महान प्रतिभा अकस्मात जेल से पलायन कर गई। प्रहरी पुलिस गुप्तचरों की आंखों में धूल झोंक कर वे हिंदुस्तान की सीमा पार करके काबुल तक पहुंच गए और वहां से वे जर्मनी चले गए। बर्लिन पहुंचकर उन्होंने रेडियो पर वक्तव्य दिया। जब सब और उनके रहस्यमय ढंग से गायब होने की चर्चा फैली, ठीक इसी प्रकार समस्त बंधनों एवं प्रहरियों की निगरानी में एक काल कोठरी में बैठा व्यक्ति कैसे यह सब कर सका। कहते हैं कि बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा अधिकारियों की नजर बचाकर रजिस्टर के आकार के कागजों पर पेंसिल से लिखी थी और एक जेल के वार्डर के हाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी के पास भेजी थी, जो स्वदेश के संपादक थे। उन्होंने 3 खेपों में मूल प्रति बाहर भेजी थी। बाद में श्री द्विवेदी ने समस्त कागज उनके साथी क्रांतिकारी श्री शिव वर्मा ने प्राप्त कर कानपुर के प्रसिद्ध पत्रकार अमर शहीद श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचा दिए थे, जिसे बाद में प्रताप प्रेस कानपुर से काकोरी के शहीद नामक पुस्तक के अग्रभाग में छपाया गया था। ब्रिटिश सरकार के रहते फांसी की कोठरी में क्रांतिकारी चोरी छिपे लिखी गई है रचना वास्तव में महान जोखिम का काम है। और भी हम कितनी ही बातें बताएं आपको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। ऐसी असंख्य बातें, असंख्य कहानियां इनकी हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणा का काम करती है। एक ये कहते हैं कि सताए तुझको जो कोई बेवफा बिस्मिल, तो मुंह से कुछ न कहना, आहा कर लेना, हम तो सही दाते वफा का दिनों ईमा और है, सिजदे करते हैं हमेशा पांव पर जल्लाद के, महसूस हो रहे हैं वादे फना के झोंके, खुलने लगे हैं मुझ पर असरार जिंदगी के, बारे अलम उठाया रंगे निशात देखा, आए नहीं है यूं ही अंदाज बेहिसी के। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की यह छोटी सी लघु पुस्तिका है। पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है और डिलीवरी चार्ज समेत ही है आपको 95 रुपये में मिल रही है। ऋषिवाणी प्रकाशन के व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें।
7357640428। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 7357640428। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। नमस्ते जी।